के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने समझ लिया 90% टीनेजर्स को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। अब ये डिप्रेशन भला क्या है? सबसे अकेला मैं हूँ, सबसे ज़्यादा दुख मुझे है, खुद को दुखी फील करेगा, तो वो होता है डिप्रेशन का पॉइंट। तो आप उस टाइम डिप्रेशन में आ जाओगे। डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा भयंकर बीमारियाँ हो सकती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने समझ लिया या सोच लिया कि मैं हार गया तो वो हार गया, और जिसने सोच लिया कि मैं जीत गया तो समझ लो उसने सब कुछ जीत लिया। ये सब कुछ अपने दिमाग का और एक अपना थॉट होता है कि अपने सब जो सोच लेते हैं वही अपने साथ में होता है। अगर आपने सोच लिया हार गए तो हार गए, नहीं तो जीत गए तो जीत गए, बस यही चीज़ सिखानी है। आज बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन सबसे जो खतरनाक आज के टाइम में जो बीमारी का रूप ले चुकी है, एक जो बहुत लोगों को होती है। मतलब आज के टाइम में अगर टीनेजर्स की बात करते हैं तो 90% टीनेजर्स को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। अब ये डिप्रेशन भला क्या है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग क्या होता है? ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा एक रिज़ल्ट आता है डिप्रेशन, जिसमें इंसान ये सोचने लग जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ चीज़ें मेरे अगेंस्ट है, मैं कुछ अब लाइफ में कर ही नहीं सकता। अपने आप को डिसअपॉइंट कर लेता है, सेल्फ डाउट आने लग जाता है कि यार मैं अब कुछ कर ही नहीं सकूँगा ज़िंदगी भर, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ये डिप्रेशन का एक पॉइंट होता है जहाँ पे उसको लगेगा सबसे अकेला मैं हूँ, सबसे ज़्यादा दुख मुझे है, खुद को दुखी फील करेगा, तो वो होता है डिप्रेशन का पॉइंट। ठीक है, अगर मैं सपोज़ करो अगर कोई एग्ज़ाम दिया मैंने, ठीक, और किसी ने भी दिया, ठीक, तो उसके अंदर उसके बाद में बाई चांस के मार्क्स कम आ गए, बैक आ गई, फेल हो गया, तो कोई भी होगा तो डिप्रेशन में आ जाएगा, सोचेगा यार मैं कुछ कर नहीं सकता, यार क्या करूँगा। अब बस ट्राई करो कि आपको कैसे उसको क्लियर करना है, कैसे उसको अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है। ठीक है, आज नहीं तो अगली अटैम्प्ट में, अगले अटैम्प्ट में, तो अगले अटैम्प्ट में। अब आप जब तक कोशिश करते रहोगे तब तक आप जीते। जिस दिन आपने कोशिश करना बंद कर दिया उस दिन आप हार गए। इसलिए कभी भी कोशिश करने से मत रुकना। जिस दिन कोशिश करने से रुक गए और आपके सामने फेलियर हो और आप कोशिश करने से रुक गए तो आप उस टाइम डिप्रेशन में आ जाओगे। डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा भयंकर बीमारियाँ हो सकती है। आप चाहे माइग्रेन, सर्वाइकल प्रॉब्लम, हेडेक, कंटिन्यूसली हेडेक रहना, या फिर आपकी बस ब्रेन हेमरेज होना, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, तो मतलब जो सबसे बड़ी खतरनाक जो जानलेवा बीमारियाँ हैं उनका सबसे बड़ा कॉज है डिप्रेशन। इवन सुसाइड केस में भी डिप्रेशन ही सबसे बड़ा एक रीज़न होता है, और किसी जो डिप्रेशन जिसको होगा वही कुछ अपने आप को गलत वे में, गलत डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो इसलिए आपको इस चीज़ को बताने के लिए डिप्रेशन कितना ख़राब हो सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे हूँ कि डिप्रेशन मत लीजिए। अगर आपको ऐसे फील हो रहा है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो तो आप उस जगह से जाइए, हटिए, उस जगह से दिमाग अपनी हटाने की कोशिश कीजिए। जो आप अनयूजुअल जो चीज़ें नहीं करते, जो यूजुअली चीज़ें नहीं करते, वो काम कीजिए। जैसे कि आप ज़्यादातर अगर आप जो सॉन्ग्स के आपके जो ट्रैक है वो हिंदी सॉन्ग से, तो आप इंग्लिश सुनने लगिए। ठीक है, मतलब अपना जो चीज़ें तो थोड़ा सा अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कीजिए दूसरे और चीज़ों में, क्योंकि सारी जितनी भी दिमाग से रिलेटेड चीज़ें, जो ओवर थिंकिंग हो, फियर हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे स्ट्रेस हो, सबके लिए एक ही सोल्यूशन होता है, माइंड को डाइवर्ट करना। क्योंकि माइंड को जितना ज़्यादा डाइवर्ट करोगे वो अपने आप चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को अपने आप ग्रैब करने लग जाता है, क्योंकि नेगेटिविटी हर जगह है। आपको बस ये सोचना है कि आपको पॉजिटिविटी कहाँ से निकालनी। एक छोटी सी भी कोई पॉइंट दिखे कि यार यहाँ पे पॉजिटिविटी है, उस चीज़ को फॉलो करो। मुझे पता है डिप्रेशन क्या होता है। जब स्टार्टिंग में कभी मेरे भी मार्क्स कम आते थे तो बहुत ज़्यादा से रहता था डिप्रेस में, लेकिन एक पता चल जाता है एक पॉइंट के बाद में मार्क्स ज़्यादा, स्किल्स ज़्यादा नहीं है। मतलब पहले खुद की स्किल्स डेवलप करो, फिर मार्क्स बाद में आते हैं कि आपको थोड़ा पुश करने के लिए। ऐसा नहीं कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जो ये अलग चीज़ है। आपको और भी चीज़ें डिप्रेशन में हो सकता है, जैसे किसी को, अब आज के टाइम में देखें हर टीनेजर या फिर बड़ा भी आता है कि डिप्रेशन, हर किसी को डिप्रेशन है। किसी को करियर का टेंशन है, किसी को पैसे का टेंशन है, किसी को अपने लव करियर का टेंशन है, किसी का कभी ब्रेकअप हो गया तो उस चीज़ का उसका डिप्रेशन है। मतलब ये देखो यार, और किसी को फैमिली प्रॉब्लम से डिप्रेशन, मतलब देखो हर चीज़ का लोग बहुत डिप्रेशन ले लेते हैं। इवन एक ही केसेस में ये देखा गया है कि अगर कोई सामने वाला इंसान उससे ज़्यादा कोई कैपेबल है, कुछ ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तो जो उसको जो जेलस जो फील करते हैं वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। यार ये मेरे से ज़्यादा क्यों अच्छा फील कर रहा है, तो वो वहाँ पे जेलसी की कंडीशन आ जाती है, वहाँ पे डिप्रेशन हो जाता है, उसको देख के अपन जलने लग जाते हैं। तो मतलब डिप्रेशन आप कहीं से भी हो सकता है। जब भी आपको लगे कि यार डिप्रेशन हो रहा है तो उसके लिए कुछ सिलेक्टेड चीज़ें हैं वो कीजिए। पहला, आप सिट्रस फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, या फिर जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है वाले फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाइए। उससे क्या होगा कि जो आपकी ब्रेन सेल्स है वो ज़्यादा डिफॉर्म नहीं होगी और ज़्यादा सोचेगी नहीं, आप रिलैक्स हो जाएगी, ऑटोमेटिक रिलैक्स होगी। ठीक है, अगर आप अगर थोड़ा लिक्विड लेंगे जैसे कि सिट्रस या फिर स्वीट लिक्विड लेंगे, जहाँ और ये, तो उससे क्या होगा कि आपका थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा, क्योंकि माइंड रिलैक्स होने लगेगा। क्योंकि ऐसी चीज़ों से क्या होता है, माइंड ऑटोमेटिक रिलैक्स होने लग जाता है। और फिर उसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं कि आप बाहर कहीं घूमने जाइए। सबसे क्या है कि आप थोड़े टाइम बाद में, जैसे कि मान लो
हर 3-4 महीने बाद में, या फिर अगर आपको इतना टाइम नहीं मिलता तो 6-7 महीने बाद में कोई आउट टूर लीजिए, एक शहर से बाहर थोड़ा जाइए, थोड़े खुले एरिया में जाके आइए, थोड़ा मतलब थोड़ा घूम के आना चाहिए। अगर आप कंटिन्यूसली वर्क भी कर रहे हैं तो हर मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद में आपको 10-15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, तो उससे आपको ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं होगा। उससे क्या होगा, आपको बारी बारी ये नहीं लगेगा यार मैं डिप्रेशन में जाए, क्योंकि आपको कोई काम करो और उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा तो आप ऑटोमेटिकली डिसअपॉइंट होंगे खुद से, और तो उससे क्या होगा कि आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते जाइए, ताकि आपको डिसअपॉइंटमेंट खुद को फील ना हो। जब तक अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होने लग गया तो समझिए वहाँ पे आप खुद को फेलियर समझने लग जाएंगे, और जब सबसे बड़ा का रीज़न यही होता है डिप्रेशन का, खुद को फेलियर समझना। तो लास्ट में ये कहना चाहूँगा, अपनी पुरानी सारी गलतियों को भुला के, अपनी सारी पुरानी गलतियों को भुला के, अपनी असफलताओं को भुला के, अपनी सारी असफलताओं को भुला के बस कीजिए वो जो आप कर रहे हैं, क्योंकि उससे बेहतर कुछ नहीं है। और तो जाओ अब कुछ करो।